हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गौरव जोशी स्टोरीज, जहां मैं आप लोगों के साथ क्रीपी क्राइम एंड मिस्ट्री इंसिडेंट शेयर करता हूं। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या फिर आपके साथ हुए कुछ क्रीपी इंसिडेंट्स हैं तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप मुझे वहां डीएम कर सकते हो। भानगढ़ फोर्ट। तो अब मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि भानगढ़ फोर्ट क्या है। जो ये फोर्ट है, अगर आप लोग इस किले के अंदर रात के टाइम में जाते हो तो 90% चांस है कि आप वहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और जो इस भानगढ़ की रियल स्टोरी थी आज से कई साल पहले की, वो स्टोरी मैं आप लोगों को आज सुनाने वाला हूँ। तो चलो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के लोगों के हिसाब से भानगढ़ सबसे ज्यादा डरावनी जगह है। वहाँ सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन बना है, क्योंकि अंदर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से शायद अंदर जाने वाले इंसान को अपनी जान भी गंवानी पड़े। तो ये किला इतना ज्यादा भूतिया या फिर मिस्टीरियस क्यों है, चलिए जानते हैं। पुरानी कहानियों के हिसाब से माना जाता है कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी, जिसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि इसकी चर्चाएं बहुत सारे राज्यों में की जाती थी। उसी किले के पास एक सिनाई नाम का तांत्रिक रहा करता था, जो राजकुमारी की सुंदरता का दीवाना हो चुका था और किसी भी तरह वो राजकुमारी को अपने वश में करके उनको अपना बनाना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपनी दोस्तों के साथ बाजार में परफ्यूम खरीदने के लिए गई। वो तांत्रिक ने राजकुमारी को परफ्यूम खरीदता देख अपनी आंखों से ही जादू करके उस परफ्यूम में कुछ ऐसी चीज मिलाई जिसे अगर राजकुमारी अपनी बॉडी पर लगा लेती तो वो तांत्रिक के वश में हो जाती। गांव में रहने वाले एक गांव वाले को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी के पास जाके ये सब कुछ बता दिया। ये बात सुन के वो राजकुमारी ने वो परफ्यूम की बोतल सीधा अपने महल से बाहर फेंक दी और वो परफ्यूम सीधा जाके एक बड़े से पत्थर पर टकरा के काला जादू के कारण वो चट्टान जैसा पत्थर तांत्रिक के वश में होकर सीधा तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रहेगा और जो भी यहाँ रहेगा सब मारे जाएंगे। उस तांत्रिक के मरने के कुछ ही दिनों बाद मुगल सैनिकों ने उस भानगढ़ के लोगों को जिंदा मार के उस पर कब्जा कर लिया और उस लड़ाई में करीब 10,000 लोग मारे गए, जिसमें औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। राजकुमारी रत्नावती को मुगलों ने उन्हीं के कमरे में जाकर मार दिया था। कहानियों के हिसाब से देखा जाए तो माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस किले के अंदर गया है वो कभी वापस जिंदा लौट के नहीं आया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स या फिर मीडिया वाले हैं जो भानगढ़ फोर्ट में रात को भी गए हैं, लेकिन किसी ने बोला ऐसी कुछ भी डरावनी चीज नहीं है जिससे हमारी जान जा सके। तो ये तो थी भानगढ़ की रियल स्टोरी, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर रोहित ने अपनी एक रियल स्टोरी भेजी है जो उसके साथ भानगढ़ फोर्ट के अंदर घटी थी। तो अब मैं जो न्यू स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं आपको इस तरीके से सुनाऊंगा कि आपको ऐसा लगे कि ये इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ था। तो अब स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइबर की स्टोरी। मैं रोहित और मेरे कुछ दोस्त, हमें पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर रिसर्च करना काफी ज्यादा पसंद है। और अगर हमें ये पता चले कि जहां हम रिसर्च करने जा रहे हैं वहां पहले से ही लोगों ने कुछ नेगेटिव एनर्जी फील करी है तो हमारी दिलचस्पी उन चीजों पर और ज्यादा बढ़ जाती है। हमने सोचा क्यों ना हम भी भानगढ़ जाके इस जगह का पता लगाए। क्या सच में ये कोई डरावनी जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी। मैं, रोहित, रिया और विजय एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम इस फोर्ट के अंदर जाएंगे। एक डेट फिक्स करके हमने डिसाइड करा कि आज रात हम उसी फोर्ट में जाएंगे। गार्ड को पैसे देकर हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेने में मुश्किल आ रही हो।
अब पता नहीं कि वो हमें फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पर जाने की वजह से हो रहा था या फिर हमने जो कहानियां सुनी थी उसकी वजह से। हमारे दिमाग में बस एक डर बैठा हुआ था। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए पर हम में से किसी को कुछ भी भूतिया नहीं दिखा। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले से दूसरी ओर आ गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया मुझे एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा हमारे साथ जो रिया नाम की लड़की आई थी शायद वो चिल्लाई होगी और मैं भागा भागा अपने दोस्त विजय के पास पहुंचा, लेकिन वो वहां था ही नहीं। मैंने सभी को काफी आवाजें लगाई, रिया, विजय, सुनो तुम कहाँ हो, विजय, पर कहीं से भी कोई आवाज नहीं आई। तभी मुझे ऊपर के रूम से किसी के गिरने की आवाज आई। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन छन सुनाई दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई लड़की भागी। मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा। मैं फिर से चिल्लाया, रिया, विजय, रिया। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विजय खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर मेरी सांसें थोड़ी नॉर्मल होने लगी। मैंने विजय को बोला, विजय कहाँ था यार तू, जल्दी चल अब यहाँ से। और रिया भी पता नहीं कहाँ चली गई, चल आजा, पहले उसे ढूंढते हैं। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही मुझे पीछे के दरवाजे से विजय और रिया की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा विजय अभी पीछे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा हुआ है वो कोई और है, तो मेरी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे घूर के देखा। उसको देखकर मैं कांपने लगा और जोर से नीचे गिर गया। विजय ने मुझे उठाया और रिया, मैं और विजय तीनों वहां से भागते चिल्लाते हुए बाहर निकल आए। मैंने उन दोनों को बताया मेरे साथ उस महल में क्या क्या हुआ और विजय ने भी बताया कि उसे भी महल में एक लाल साड़ी वाली औरत के जैसा कुछ दिखाई दिया। हम घर तो आ गए पर हम किसी को भानगढ़ में जाने को नहीं बोलते और ना ही उन पुरानी कहानियों को नजरअंदाज करने की सलाह देते। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को आज की ये भानगढ़ किले की हॉरर वीडियो? क्या आप लोग भी कभी भानगढ़ किले में गए हो? आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये भानगढ़ किले की कहानी रियल है या फिर फेक? और नीचे कमेंट्स में बताना, क्या आप लोग कभी भानगढ़ किले में गए हो? अगर गए हो और आप लोगों के साथ भी कुछ क्रीपी इंसिडेंट हुआ हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर डीएम करना। अगर आप लोगों की स्टोरी मुझे अच्छी लगती है और वो रियल होगी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। एंड ये 2023 की लास्ट वीडियो होने वाली है। आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो को पहले की वीडियो से काफी ज्यादा प्यार दोगे और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज और शॉर्ट हॉरर स्टोरीज रोज सुनना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लेना।